हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता या अधिगम विकार। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो आज का जो बहुत वीडियो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के वीडियो से हम लोग 100% किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम हो जिसमें 2 नंबर का पक्का ना आता हो, जो आज की वीडियो में हम लोग इस प्रकार देख लेंगे कि आपको दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं अधिगम अक्षमता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर का आपका यहीं से पक्का हो जाएगा। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या मतलब है। लर्निंग मतलब सीखना होता है, डिसेबिलिटी मतलब अक्षमता, यानी कि सीखने में जो हमें कमी आ रही है, यानी उसको अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पहला है आपका यहाँ पे डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित कठिनाई। यहाँ डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने से कठिनाई होती है, आपको पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। यहाँ पे देखिए, डिसलेक्सिया से पता चल रहा है कि जो है आपको पढ़ने से, यानी कि आपको कोई भी अक्षर जैसे सी है, बी है को डी पढ़ लेगा बच्चा, बी को डी पढ़ सकता है बच्चा, यानी कि यानी जो बच्चे को पढ़ने से कठिनाई संबंधित है इसमें, यानी पढ़ने में प्रॉब्लम है, उसको उल्टा पढ़ देता है। अगला है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने से संबंधित कठिनाई। यहाँ पे लिखने से संबंधित कमी, यहाँ पे देखिए डिस्ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब ग्राफ। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं जो कुछ हम लोग छापते हैं या लिखते हैं तो ग्राफ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए सो को वास, यानी कि यहाँ पे जो लिखने मतलब क्षमता है वो क्या है, 100 को वास लिख रहा है, लेकिन उसमें क्या इसके पहले क्या था, पढ़ने से संबंधित था, यहाँ पे लिखने से कठिनाई थे। ये अगला है आपका डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणित गणना से संबंधित है। यहाँ पे आप यानी कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर, यानी कि जैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस पे, कैलकुलेटर से ही। तो यानी आपका जो है मैथ, गणित में जो आपको कैलकुलेटर करने की जो क्षमता है, डिसकैलकुलिया अर्थात गणित गणना से संबंधित समस्या जो है आपका। यहाँ पे कैलकुलेटर, यानी कैलकुलेटर का मतलब जोड़ना घटाना जो भी होता है, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे मैथ का यूज होता है। जो मैथ में इसके अंदर मतलब मैथ के अंदर इसका यूज किया जाता है ना, यहाँ पता चल जाएगा कि अगर मैथ संबंधित जो विकार होगा वो क्या होगा, डिसकैलकुलिया। अगला है आपका डिस्मॉर्फिया, यानी भ्रम वाली स्थिति। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है आपका, इसमें भ्रम आता है। कैसे भ्रम होता है, देखिए बच्चा पहले मोर देखा, उसके बाद उसने मुर्गा भी देख लिया, तो उसको लगा कि दोनों सेम हैं, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा अंतर नहीं कर पा रहा। वो अंतर कैसे नहीं कर पाता, क्योंकि उसको भ्रम हो गया है दोनों ही कौन मुर्गा है कौन मोर है। अगला आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है बोलने संबंधित विकार। यहाँ पे बोलने संबंधित विकार, यानी बोलने संबंधित का मतलब आप जो है छोटे बच्चे हैं जैसे वो बात करेंगे तो उसको जो है उनको बात करने से ही फंस जाएंगे। जैसे कुछ भी बोलना हो, जैसे अगर कुछ ऐसी बातें होती हैं जैसे अगर बच्चा कुछ बताना चाहता है लेकिन वो फंस जाए, बता ना पाए, तो यानी बोलने में क्या है, फंस रहा है, इसमें बोलने संबंधित विकास हो जाएगा, विकार। अगला आपका है डिस्फ्रेक्सिया। डिस्फ्रेक्सिया में क्या होता है, शारीरिक कौशल संबंधित। यहाँ पे शारीरिक कौशल का मतलब है माइंड और मसल्स। माइंड और मसल का मतलब होता है आपका माइंड तो काम कर रहा है लेकिन मसल्स आपका काम नहीं कर रही हैं। जैसे आपने पैर को किक मारा, बॉल को किक मार रहे हैं पैर से, तो यहाँ पे देखिए दिमाग तो आपका काम किया लेकिन आपने पैर अगर वहाँ नहीं पहुँचा तो आप गिर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो है मसल्स तो काम नहीं कर रही हैं, आपका माइंड तो काम कर रहा है। माइंड और मसल्स से ध्यान रखना है कि शारीरिक कौशल संबंधित विकास है इसमें। अगला है आपका डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब तनाव संबंधित। यहाँ पे जो है सारे इसमें आ जाएंगे, जितने डिसऑर्डर थे उसमें आया तनाव संबंधित समस्या। तनाव का मतलब डिस्थीमिया, जो आपका कि सारे हैं इसमें। तनाव का मतलब ही होता है क्या, डिस्थीमिया। थीम का मतलब क्या होता है, तनाव। जितने भी डिसऑर्डर थे हम लोग ने पढ़ लिया। डिसऑर्डर से संबंधित अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपका है डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। डिसलेक्सिया क्या है, यहाँ डिसलेक्सिया से पता चल रहा है क्या, पठन विकार। यानी अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, डिसलेक्सिया में क्या था, पढ़ने से पठन विकार है, यानी पहला दूसरे थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गतिकी कौशल में अधिगम निरोगता, यानी जो है आपका मोटर और ये माइंड और मसल्स था ना, अभी हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या है इसका डिस्फ्रेक्सिया यानी सेकंड नंबर सही हो जाएगा आपका, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन है यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही तो उसके असमर्थता को कर सकते हैं। अभी हम कैलकुलेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है, अब गणित यानी डिसकैलकुलिया, गणित अक्षमता है ना आपका।
तो जो हम लोग यहाँ पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड नंबर आपका सही हो गया। मैथ संबंधी जितने विकार होंगे डिसकैल्कुलिया यानी गणितीय अक्षमता। अगला क्वेश्चन है आपका भाषा अबोधन से संबंध विकार है। अब यहाँ पे डिसऑर्डर रिलेटेड लैंग्वेज यहाँ पे है ना, जिससे बच्चा कैसे कुछ मतलब बोलेगा तो फंस के बोलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्फेजिया, अफेजिया जिसका नाम है भाषाघात यह है। चौथा ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। यहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब लर्निंग डिसेबिलिटी से पता चल रहा है क्या है, बी को बी डी पड़ेगा, वास को सा यानी 21 को 12 लिखेगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर आपका सही हो जाएगा, थर्ड नंबर है तो आपका थर्ड नंबर सही हो जाएगा। बी को डी पढ़ रहा है, वास को सा पढ़ेगा, 21 को 12 पढ़ेगा। अगला क्वेश्चन आपका है अधिगम निर्योग्यता अर्थात लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी से क्या पता चल रहा है कि एक वेरिएबल स्टेट, क्योंकि यह एक जो है यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बदलता रहता है। बदलने का मतलब जैसे कोई चीज़ अगर कोई बच्चा है अगर वो लर्निंग यानी पढ़ने से उसको विकार है यानी पढ़ नहीं पा रहा है, बाद क्या होगा धीरे धीरे वो कुछ समय बाद वो पढ़ लेगा, यानी इसका जो है लर्निंग डिसेबिलिटी हट जाती है। तो आपका थर्ड नंबर आपसे सही हो जाएगा। लर्निंग डिसेबिलिटी का यानी एक चर अवस्था यानी वेरिएबल स्टेट है। वेरिएबल का मतलब बदलना रहा है, यानी कि आप जैसे पहले आपको पढ़ना नहीं आता था, धीरे धीरे आपको जो है कुछ प्रैक्टिस के बाद आपको आने लगा पढ़ने में। अगला क्वेश्चन आपका है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को असामान्यता होता है। यहाँ पे जो है अर्थ चाइल्ड इन लाइक है, यहाँ पे देखिए शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को असामान्यता यानी कि जो शारीरिक यानी क्या होता है डिसग्राफिया, क्या होता है शारीरिक रूप से डिसग्राफिया यानी थर्ड नंबर सही है आपका। ग्राफिया से क्या होता है ग्राफ पे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे शारीरिक यानी लिखने की बात है ना बच्चों को समझ। यहाँ पर शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को क्या कहा जाता है, जैसे कोई बच्चा शारीरिक अक्षम है तो वो कोई चीज़ लिख नहीं पाएगा ना, यानी ग्राफ पे लिखेगा, अगर वो लिखने में प्रॉब्लम होगी उसको, तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे डिसग्राफिया सही है। अगला क्वेश्चन आता है विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है। यहाँ पे क्या है, कौन सी डिफिशियंसी किसकी है, हैंड राइटिंग से, यानी कि हम लोग लिखते किस पे हैं ग्राफ पे, अभी बताए थे इसके पहले, डिसग्राफिया हो जाएगा इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि ग्राफ पे लिखा जाता है। कैलकुलेट की बात करें हैं, डिसकैल्कुलिया का मतलब मैथ संबंधित हो जाएगा, लेकिन आंसर पहला ही सही है, ग्राफ पे लिखने का मतलब डिसग्राफिया आपका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भाषा और बोधन संबंधित विकार है, डिसऑर्डर रिलेटेड लैंग्वेज। यहाँ पे लैंग्वेज यानी जैसे भाषा बोलने में, यानी कोई बच्चा है वो भाषा अगर सही तरह से नहीं बोल पा रहा है, ये क्या हो जाएगा भाषा घात यानी अफेजिया सही हो, चौथा नंबर सही। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे देखिए डेवलपमेंट डिसऑर्डर डिसेप्ट, इसमें से विकासात्मक। अब मेंटल डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है, मत यानी कि पहला है आपका यहाँ पे देखिए आत्मव्यूह ऑटिज्म, दूसरा है प्रस्थ मस्तिष्क यानी सेरिब्रल, तीसरा है पर अभिघातज तनाव पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस। यहाँ पे क्या है